निकल गई तेरी सारी हैकड़ी। हाँ? और लौंडिया तुझे चूतिया बनाकर चली गई। तुझसे कहा था मैंने, इन अमीर लोगों के पास दिल नहीं होता, सिर्फ एक दिमाग होता है बड़ा सा। और तुझे क्या लगा कि मैं डायलॉग बोल रहा हूं? अब आया समझ में? तुम्हें क्या लगता है चाचू, मैं सच में उस लौंडिया से प्यार करता हूं? 1500 करोड़ की मालकिन है वो। तुझे लगता है तेरा बाप अपनी शादी के लिए मानेगा? क्यों नहीं मानेंगे, मैं उनकी सबसे लाडली बेटी हूँ। सबसे लाडली? तो उनकी सबसे लाडली बेटी को मैं शादी के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता हूँ पता है? क्या? मेरा 2 टके का गैरेज। ठीक है ना, अगर तुम अपना गैरेज मेरे नाम कर सकते हो तो क्या मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं कर सकती हूँ? अच्छा। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और कितने की है तेरे हिस्से की प्रॉपर्टी? कम से कम 1500 करोड़ की तो है। 1500 करोड़? अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो ये 1500 करोड़ हमारे होते, लेकिन ऐन वक्त पर इस साली कुतिया ने खड़े पहाड़ पर खड्डा खोद दिया। करण, तुझे याद है वो परिवार के 7 लोगों को हमने एक साथ काट डाला था, याद है? और उसके बाद हम 14 साल के लिए जेल में चले गए थे, और जेल में बैठकर हमने कैसे मालदार बनने का प्लान किया, याद है? इस हमाम में सब नंगे हैं करण, मैं भी नंगा, तू भी नंगा। कितने कांड हमने एक साथ मिलकर किए, अपने अंदर के उसी राक्षस को जगा और एक ही बार से काट डाल उनकी मुंडियां और बहा दे खून की नदियां। एकदम सही कहा चाचू। अब ना तो तपस्या का परिवार रहेगा और ना ही तपस्या। उसके घर में घुसकर खून की नदियां बहा दूंगा। अब कोई नहीं बचेगा चाचू, ना ही वो परिवार और ना ही तपस्या। तपस्या नहीं, तपस्या है तो कल है, तपस्या नहीं तो कल भी नहीं। तपस्या को छोड़ के उसके पूरे खानदान को खत्म कर दे। और हां, मना तो वो तुझे करके ही गई है, लेकिन उसने किसी के दबाव में आकर तुझे ऐसा बोला, वरना मैंने हमेशा ही उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है। लेकिन कोई बात नहीं, तपस्या को छोड़ के उसके पूरे खानदान को खत्म कर दे, फिर वो 1500 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी तेरी, जो उसका वो तेरा। और फिर जब हम उसके खानदान को मार देंगे तो वो खुद दौड़ के तेरे पास चली आएगी, और उसके बाद वो शुभांकर के 10 करोड़ भी तो हमारे ही होंगे। ये ले, भोलेनाथ को अपने अंदर समा और मचा दे मौत का तांडव। सही कहा चाचू, अब तांडव होगा, मौत का तांडव। हे कैलाश के राजा, आजा दम लगाने आजा। इसके आगे की कहानी मैं सुनाता हूं। फिर तूने इतना गांजा पी लिया था कि तुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। चाचू तुझे भड़का रहा था,
तो नशे के साथ साथ गुस्सा भी। फिर उसी गुस्से की हालत में तू नरेंद्र गायकवाड़ के घर पहुंचा। वहां पर तेरा उसके साथ झगड़ा हुआ। वो तुझे जलील करके धक्के देकर घर के बाहर निकाल ही रहे थे कि तूने पलट कर नरेंद्र गायकवाड़ को मार डाला। उसके बाद उसके बेटे राजीव को, उसके बाद तपस्या को। जब तूने तपस्या को मरा हुआ देखा तो तू पागल हो गया, और उसी पागलपन में तूने तपस्या की मां और उसकी बहन हंसिका को भी मार डाला। बोल, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा बे। अब तू ये बता, तुझे ये सब पता कैसे चला? सुन, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जितनी तेरी कहानी लंबी थी ना, अब तेरी सजा भी उतनी ही लंबी होगी। कौन हो तुम? चलो निकलो यहां से। पापा! चलो बैठ बैठ। तुझे समझ नहीं आया है कि इस वर्दी पर तेरा नाम नहीं लिखा है? देख, क्योंकि ये वर्दी मेरी है, मेरी। ये फर्क होता है अपराधी में और कानून के रखवाले में, समझा? खोल वर्दी को, खोल। हमें पता चला तपस्या और उसकी फैमिली का मर्डर हुआ है, पर उससे पहले तुझे उसके घर के आसपास देखा गया था। वहां पे एक वॉचमैन है, रंजीत। जब हमने उससे पूछताछ करी तो पता चला कि हमेशा की तरह वो खाना खाने बाहर गया था। क्योंकि हमेशा तू गायकवाड़ के घर पे आता था और तपस्या को छोड़ के जाता था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि उस दिन तुझे उसने गुस्से में जाते हुए देखा था। अब गुस्से में जाते हुए देखा है तो इसका मतलब घर में कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब क्या लफड़ा था, क्या नहीं था, ये तो हमें तू ही बता सकता था। और अच्छा हुआ कि तूने खुद ने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि हुआ क्या था। सीनियर इंस्पेक्टर प्रभु दयाल सोलंकी, जिबान पुलिस स्टेशन। तपस्या और उसके मर्डर का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, समझा?
ला दे इसे। चल तुझे कहानी सुनाता हूं। हमें खबर मिली थी कि तपस्या का परिवार समेत मर्डर हो गया है। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, काफ़ी लोगों को पकड़ा, पूछताछ करी, लेकिन कुछ क्लू हाथ नहीं लगा। फिर हमें तेरे बारे में पता चला, क्योंकि घर में आखिरी बार तुझे ही जाते हुए देखा गया था। हम तुझे ढूंढ रहे थे इधर उधर, लेकिन तू नहीं मिला। अचानक से हमें खबर मिली कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है और तू हॉस्पिटल में एडमिट है। और कुछ लोगों ने तुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, पूछताछ करी, तो उनसे पता चला कि तेरे दिमाग में एक चोट लगी है, जिससे तेरी याददाश्त जा चुकी है। वैसे तो तेरे अंदर इतना दिमाग है नहीं, लेकिन जितना भी है उस पर इतना असर नहीं पड़ा था कि वापस याददाश्त आ ना सके। इसका मतलब चोट माइनर थी, मेजर नहीं। अब चक्कर ये था, इलाज और दवाई से तू सही तो हो सकता था, ना तो तू हमारा दामाद और ना हमारे पास इतना टाइम, क्योंकि प्रेशर भी बहुत था। तो फिर अब एक ही तरीका था कि भाई उस घर में जो भी हुआ है वो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता था, और वो था तू। अब जब तक तेरी याददाश्त वापस नहीं आती तो तू बताता कैसे? तो अब तू सुन तेरी बैंड कैसे बजी। फिर मैं मिला डॉक्टर खंडूरी से और उन्हीं का आइडिया था ये, जो कि मेरे लिए CLUE क्लू। करण का केस बहुत नॉर्मल केस है, इसमें टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को वारदात वाली जगह पर लेकर जाया जाए तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। ऐसा कई बार कई पेशेंट के साथ ऐसा हुआ है। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आज के बाद करण एक गैरेज मैकेनिक नहीं, एक इंस्पेक्टर है, जो कि तपस्या मर्डर केस पे काम कर रहा है। अभी तक क्लू नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगा। तो तुम आज के बाद उसके साथ वैसे ही पेश आओगे जैसे तुम मेरे साथ आते थे, समझे? यस सर। यस सर। वही कहोगे जो मैं कहने को कहूंगा। मेरे इस प्लान में जरा सी भी चूक हुई तो सारे किए पे पानी फिर जाएगा। यस सर। सर। सर, हे भगवान, मैं हवलदार सुधीर यादव और ये सूर्य मोहन, और आप हैं इंस्पेक्टर करण सिंह। उठ गए? इससे पहले आप कोई सवाल पूछे, आपको पहले सब कुछ बता दिया। टाइम 4:30 शाम के। मैं अभी तक सो रहे थे। सुबह तक पीते रहेंगे दारू तो ऐसे ही होगा ना। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैंने थाने में ऑलरेडी सब बता दिया सर। इंस्पेक्टर करण साहब के साथ राउंड अप पे आए हैं हम। अभी आपको कोई भी सवाल नहीं पूछेगा साहब। मेरा सर दुख रहा है ना? सूर्या, साहब के लिए नाश्ता और सर दर्द की गोली ले आ। जी
साहब आप जाके नहा लो, अच्छा लगेगा। सर 6 महीना पहले इसका इसके खानदान के साथ मर्डर कर दिया गया था। आज तक एक भी क्लू नहीं, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। तो हम लोग इस केस पर काम कर रहे हैं। जी साहब, इस केस का इंचार्ज आप हैं। एसीपी खुराना साहब, ये केस आपको दिया है। हम कल कहाँ थे? आपने कहा था कल शाम को क्राइम सीन यानी तपस्या के घर पे जाने वाले हैं। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तपस्या के कातिल को ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं साले को। यस सर। लेकर आ गए उसको? सर हम पहुंच चुके हैं, प्लान के मुताबिक काम हो चुका है। फिर तू धीरे 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 हमारे जाल में फंस गया। मिस्टर किलर, चल गेम ओवर। चल अब तुझे लाल गेट के पीछे की दुनिया की सैर कराता हूँ। चल चल। तेरी पगार कितनी इंस्पेक्टर? एक बार सोच ले। मुझे छोड़ने के लिए मैं तेरे मुंह में इतने पैसे ठूस सकता हूँ कि तेरी ये वर्दी तुझे जिंदगी भर में नहीं दे सकती। तेरी आने वाली 7 पुश्तें आराम से खेलेंगी भी और कूदेंगी भी। बाकी तेरे पे छोड़ता हूँ। क्या बोलता है? तेरी औकात नहीं है ये वर्दी खरीदने की, समझा?